So welcome back to our channel guys, Gentleman and Motorcycle. So this is our Himalaya. आप ऑलरेडी इसके बारे में जानते हो. बाइक को 2 महीने हो गए, 2 महीने से ऊपर ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए खरीदे हुए. और मैंने ब्रेक इन पीरियड कर लिया. और मेरा हमेशा कोई भी नई बाइक खरीदो तो ये टारगेट रहता है कि ब्रेक इन पीरियड तक मैं कोई एक्स्ट्रा आफ्टर मार्केट पार्ट्स ना डालूं. तो अभी ब्रेक इन पीरियड भी हो गया है और बाइक इससे पहले कि और पुरानी हो जाए, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था. मुझे इसमें कुछ मॉड्स करने हैं. मॉड्स ये करने हैं कि पहले तो मेरे को ये थोड़ा ब्राउनिश शेड से प्रॉब्लम है, तो मैं इसको रैप कराना चाहता हूँ. लेट्स सी, मैं अभी डिसाइड एग्जैक्टली क्या नहीं है कि पीपीएफ करेंगे कि रैप करेंगे. उसके अलावा ऑब्वियसली टॉप बॉक्स चाहिए मुझे, और एक मेरे को ऑक्सिलरी लाइट चाहिए. वैसे आई विल ट्राई टू गो फॉर मैड डॉग अल्फा, बट मार्केट में चल के देखते हैं कि क्या बेस्ट है. तो जो लोग बैंगलोर से, उनको पता होगा कि जेसी रोड यहाँ की बहुत बड़ी बाइक मार्केट है. और मैं कम से कम जेसी रोड ना पिछले 5 सालों से नहीं गया हूँ, तो भी मुझे नहीं पता कि वहाँ के लैंडस्केप में क्या क्या चेंजेस हुए हैं. जेसी रोड चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं और मैं अपनी बाइक में क्या मॉडिफिकेशन करा पा रहा हूँ कि नहीं करा पा रहा हूँ. तो गाइस चलिए शुरू करते हैं. तो गाइस जो हमारी डेस्टिनेशन है वहाँ के लिए लगा लेते हैं मैप. सो we are going to 6K IOM, which is a riding store, gear store, which is almost near to Jesse Road. एक टिप है, जब भी आप राइड मतलब नेविगेशन यूज़ करो, पुट इट योर पावर सेवर मोड एंड पुट योर फोकस मोड टू ड्राइविंग. उस केस में ना आपको कोई इंटरप्शन नहीं आएगा. और इवन इफ यू वांट टू रिड्यूस योर बैटरी, रिड्यूस द स्क्रीन ब्राइटनेस. नाउ लेट्स स्टार्ट. और जैम लग गया है फिर से, विच इज ठीक है, हम जाम से पार पा ही लेंगे. सो गाइस हम लोग आ गए हैं 6K IOM. दिस इज अ बैंगलोर राइडिंग स्टोर. चल के देखते हैं अंदर क्या क्या अवेलेबल है. मैं इस स्टोर में आया था और इनके पास ना काफ़ी अच्छा अच्छा सामान है, टैंक बैग्स है, टॉप बॉक्सेस है, बट वैरायटी और ऑप्शंस नहीं है यहाँ पे. सो मेरे को कुछ चीज़ें पसंद आई, बट अभी मैं जा रहा हूँ जेसी रोड और वहाँ पे जाके देखता हूँ टैंक बैग्स और टॉप बॉक्स. और मेरा टैंक बैग है, और मेरे को ना वो क्विक रिलीज वाला टैंक बैग चाहिए. और टॉप बॉक्स को वहाँ पे चेकआउट करता हूँ और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि यहाँ से लेने के बाद. इनके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है. तो चलो जेसी रोड चलते हैं गाइस. अरे जेसी रोड स्ट्रेट आउट. सो गाइस हम लोग जेसी रोड आए गए हैं. आपको मार्केट दिख रही होगी, बिल्कुल दिल्ली वाली मार्केट जैसा फील आता है मुझे यहाँ पे. तो अभी एक शॉप है, यहाँ पे बॉक्सेस पता करते हैं हम लोग, और उसके बाद और एक्सप्लोर करेंगे मार्केट. 3 hours later. सो गाइस हम अभी भी जेसी रोड पे हैं और मैंने टॉप बॉक्स, ऑक्सिलरी लाइट और उसके अलावा थोड़ी सी और एक्सेसरी शॉर्टलिस्ट कर ली है. और अभी यहाँ के सर्विस सेंटर पे मैकेनिक्स आर फिटिंग देम. टॉप बॉक्स ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो गया है और ऑक्सिलरी लाइट का भी काम ऑलमोस्ट हो गया है. तो मैं एक छोटा सा टिप देना चाहूँगा कि बैंगलोर में या फिर ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी अगर आप कोई एक्सेसरी इंस्टॉल करा रहे हो, और नो मैटर हाउ मच ट्रस्ट वर्दी द शॉप और द मैकेनिक इज, स्टिल आई वुड सजेस्ट कि अपने आंखों के सामने ही काम कराइए. क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि फॉर एग्जांपल मेरे केस में क्या हुआ कि जब इन्होंने ऑक्सिलरी लाइट लगाई तो जो उसका जो स्विच था, स्विच प्रो, वो उन्होंने बहुत अच्छे से इंस्टॉल नहीं करा और इट वॉज नॉट लुकिंग गुड ऑल्सो टू माई नेकेड आई. तो फिर मैंने उसको निकलवा के और हार्नेस और सही से रैप करा के हैंडल पे सही से उसको इंस्टॉल कराया.
तो ऐसे उसके अलावा जो मैंने फ्रेम स्लाइडर लगवाए थे वो भी लेफ्ट साइड का फ्रेम स्लाइडर सही से इंस्टॉल नहीं हुआ था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको अपने आंखों के सामने ही करानी चाहिए, दैट इज़ व्हाट आई कैन से। बाकी ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। द गाइज आर वेरी गुड एट ऑटोनिटी एंड दे प्रॉपरली इंस्टॉल्ड। और उसके अलावा द बेस्ट थी कि वो मेरे फीडबैक को सुन रहे थे और उसके बाद दे हैव डन द थिंग्स अकॉर्डिंग टू मी अर्ली, कि मैं कैसा चाह रहा था और जैसा मैंने उनको फीडबैक दिया, दे हैव डन इट। बाइक में हमने एक्सेसरी इंस्टॉल करा ली है। हमने करा लिए हैं मैट डॉग की ऑक्सिलरी लाइट्स दोनों साइड पे, फ्रेम स्लाइडर्स जो कि ये रहे, ग्रिप पपीस के ग्रिप्स, टॉप बॉक्स लगाया हमने जेबी रेसिंग का। और उसके अलावा कुछ और भी एक्सेसरीज लगी है जो अभी आपको ऐसे दिख नहीं रही है, और कुछ मैंने लेके रख ली है, जैसे कि मैंने जेल सीट ले लिया है और कुछ कुछ चीज़ें ली है। मतलब रात के 10 बजने वाले हैं और यहाँ पे आप भीड़ देखिए। ये बैंगलोर की महिमा है दोस्तों, सीरियसली यार सोचो, और 10 बजने वाले हैं जेन्युइनली। हम जा रहे हैं चर्च स्ट्रीट में चाय पीने। सबसे पहले चाय की बहुत अर्जेंट ज़रूरत है अब। सो गाइस आज है डे 2 और कल मैं गया था जेसी रोड, जो कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा होगा। और मैं पहले गया, एक शॉप है 6 के IOM जो कि ब्रिगेड रोड के काफ़ी पास में, और वो एक म्यूचुअल फ्रेंड ने सजेस्ट किया था। सो वहाँ पे वी चेकड आउट सम प्रोडक्ट्स, वी चेकड आउट द टैंक बैग, टॉप बॉक्सेस, ऑक्सिलरी लाइट्स। उसके बाद आई वेंट टू जेसी रोड। और जेसी रोड तो मतलब बाइक मार्केट, बहुत बड़ी बाइक मार्केट है, आपको छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा शॉप वहाँ मिलेगा। सो उसके बाद जब मैं वहाँ गया तो मैंने काफ़ी सारे शॉप्स चेकआउट करे। मोस्ट ऑफ द शॉप्स के पास इतने ऑप्शंस नहीं थे। ऑल्दो हेलमेट अगर आपको लेना है तो जेसी रोड जाइए। अगर आप बैंगलोर में रहते हो तो जेसी रोड आप ज़रूर जाओ हेलमेट लेने के लिए, क्योंकि मैंने वहाँ पे कल देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही जगह पे आपको कम से कम 20 से 25 ऐसी शॉप्स मिलेंगी जहाँ पे सारे के सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग AGV। तो कभी कई बार क्या होता है ना हेलमेट्स में कि आपका साइज़ में हो सकता है आपका डिज़ायर्ड कलर अवेलेबल ना हो या डिज़ायर्ड ग्राफिक्स अवेलेबल ना हो, बट क्योंकि वहाँ पे इतने सारे शॉप्स हैं और इट्स वन स्पॉट, यू नॉट नीड टू गो डिफरेंट प्लेसेस और डिफरेंट शॉप जो कि दूर दूर है। सेम जगह पे आप सेम जगह पे जाओ, आपको एक शॉप पे नहीं मिलेगा, डेफिनेटली आपको दूसरी शॉप पे मिल जाएगा। और बार्गेन के लिए भी बहुत अच्छा है। आप 10 शॉप पे जाओगे ना तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि किसके प्राइसेस कैसे हैं। तो आई रिकमेंड कि अगर आप हेलमेट ले रहे हो और आप बैंगलोर में हो ना, एक बार आप जेसी रोड जरूर जाके आओ। सो गाइस आज मैं सुबह से ही बाइक चला रहा हूँ विद दिस ऑल एक्सेसरीज एडेड ऑन विद पिलियन। और ऑल्दो कहीं ना कहीं आपकी राइडिंग कंफर्ट और बाइक की राइडिंग डायनामिक्स थोड़े बहुत हिंडर होते हैं, बट the sheer comfort, the sheer relaxation you get with these kind of accessories, is amazing. Or honestly, Royal Enfield has taken a miles jump with this Himalayan. This Himalayan is so capable. I remember adding top box in my 411 और 411 के top box को load करने के बाद and then having a pillion, the rear was felt so heavy, and not at all the case with this. So I'm really happy how the Himalayan is turning out to be. Now let's show you what accessories I have installed yesterday. Check out how the top box and the bike combination is turning out to be. The finish of the box is very good and it's going so good with the bike's design. Abhi kya hai ki I'll just show you the box. So this is the top box. Abhi I'll show you how much stuff I have loaded it. So this is a JB Racing top box. वेरी गुड। और जहाँ से मैंने इसको फिट कराया ना उनकी सर्विसेज वर एक्सीलेंट एंड आई वाज रियली हैप्पी। सो देयर आर टू लॉक्स, वन इज टू ओपन द बॉक्स एंड वन इज फॉर लॉकिंग इट टू द रैक, एंड दे हैव गिवन मी supporters included. So this is cushion and this is also cushion and this is included, or this has made my wife's life hell or easy. So mostly I always drive with the tank bag. So normally if I'm not going to office, my iPad plus all the accessories like gimbal,
blogging stuff, power banks, everything comes on the tank bag. So this is my this I have this tank bag from 4 years, and this is like my always go-to accessory right now. So now start with how much I paid it for. So this is JB Racing aluminium top box. Uh, I paid 9,000 rupees for this, including taxes. So and the plate and the fitment, everything was included. उसके अलावा I bought this Mad Dog Alpha lights installed with a full set. So harness I bought from Mad Dog itself. This is the Switch Pro, and I'll show you. So the best thing is when I turn the on, it glows red. You can see. So and so this is here, and the light comes with extra filters. So this is yellow filter. I have white filter also, and extra lenses are also there. सो इस वीडियो में मैं आपको बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि जो मैंने चीज़ें इंस्टॉल कराई, मैं रिव्यू नहीं कर रहा हूँ। मैं ना 1 महीने यूज़ करने के बाद ही रिव्यू करूँगा, और मैं बताऊँगा कि ये बॉक्स और ये मैट डॉग की लाइट्स कैसी टर्न आउट है। इसके अलावा आई शो यू व्हाट आई एक्स्ट्रा आई गॉट। सो दिस इज दिस इज द ग्रिप पपीज ग्रिप्स, वेरी गुड ऑनेस्टली, और बहुत ज़्यादा। और जब मैंने इनको कॉन्टिनेंटल में इंस्टॉल किया था ना, इट चेंज हेल लॉट ऑफ बाइक, बिकॉज कॉन्टिनेंटल में क्या होता है कि यू आर लिटिल बिट क्राउस्ड ओवर, तो उस केस में ना आपके हैंड की रिस्ट में थोड़ा बहुत तो बॉडी वेट कभी कभी आता ही है। सो इन्होंने बहुत डिफरेंस किया था, इसीलिए आफ्टर यूजिंग ग्रिप पपीज ऑन कॉन्टिनेंटल जीटी, कोई भी बाइक है मैं आग बंद करके ग्रिप पपीज ही ले रहा हूँ। सो मेरी आरआर में भी ग्रिप पपीज हैं, कॉन्टिनेंटल में भी ग्रिप पपीज है, और इसमें भी ग्रिप पपीज ही आ गई हैं। सो गाइस इट्स लिटिल डार्क इन हियर, थोड़ा अंधेरा है, तो मैं शायद यहाँ पे आपको मैट डॉग का लाइट दिखा पाऊँ, बिकॉज मैंने जो फुटेज कल रात में शॉट करी थी वो करप्ट हो गई है। तो लेट्स सी। तो गाइस ये है इसकी स्टॉक लाइट। सो दिस इज हाई बीम एंड दिस इज नॉर्मल। नाउ आई विल शो यू द मैट डॉग, एंड दिस इज द मैट डॉग। तो आपको डिफरेंस तो पता चल रहा होगा, और थोड़ा सा ना अभी लाइट को एडजस्ट करना है मुझे, जैसे इनका स्प्रेड और थोड़ा डिस्टेंट और अच्छा है। और मुझे ये इसकी स्विच का ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि इट ग्लोज, और स्विच का क्वालिटी जेन्युइनली बहुत अच्छा है। सो गाइज अगर आप बैंगलोर में हो और आप टॉप बॉक्स या किसी भी तरीके का मोटरसाइकिल एक्सेसरीज या लगेज लेने जा रहे हो, आई वुड रियली सजेस्ट गो टू जेसी रोड। वहाँ पे इतना सारा शॉप्स है, आप सारी शॉप में जाओगे तो आपको एक्चुअली मार्केट रेट और मार्केट में क्या क्या वैरायटी अवेलेबल है आपको पता चलेगा। उसके अलावा जस्ट गो टू ऑटोनिटी, आपको एक शॉप के अंदर ना सब कुछ अवेलेबल है, और उनका जो सर्विस और कस्टमर एक्सपीरियंस है ना बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि सड़क पे एक मैकेनिक बैठा है वो आपके में लगा रहा है, नहीं, प्रॉपर उनका गराज है, प्रॉपर जॉब कार्ड बनता है, और ऐसा नहीं कि वहाँ का मैकेनिक सुनेगा नहीं, वो आपका फीडबैक भी सुनेगा और आपको सेटिस्फाई करेंगे वो लोग। सो आई रियली लाइक द सर्विस, और आई रियली रिकमेंड इट। ओपनली मैं ऐसे किसी शॉप को रिकमेंड नहीं करता हूँ कभी भी, बट ऑटोनिटी से आई एम रियली इम्प्रेस्ड। अगर आपके पास टाइम नहीं ना रिसर्च करने का, जस्ट क्लोज योर आइज एंड गो टू ऑटोनिटी। उनका सारा डिटेल और डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, और ऑब्वियसली उनके वीडियोस भी मैं डाल ही रहा हूँ इसी वीडियो के पार्ट में। उसके अलावा मैं टॉप बॉक्स पे आता हूँ, तो कुछ पॉइंट्स है जो मैं इस वीडियो पे बोलना चाहता हूँ। पॉइंट्स एक ही, सबसे पहले तो अगर आप टॉप बॉक्स लगाने जा रहे हो ना, तो ना आप अपनी बाइक की पेलोड कैपेसिटी चेक करो। फॉर एग्जाम्पल हिमालय की ऑफिशियल पेलोड कैपेसिटी है 7 kg, और जो हिमालयन 411 थी उसकी पेलोड कैपेसिटी 5 kg। पेलोड कैपेसिटी का मतलब ये है कि जो रैक पे आप कितना वेट डाल सकते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा पेलोड का, और ये जो कंपनी पेलोड कैपेसिटी देती है ना, अगर आप मैनुअल पढ़ोगे तो मैनुअल में ना वो ये भी लिखती है कि पेलोड कैपेसिटी कितने केजी के पिलियन के साथ है। सो हिमालय 450 में 60 to 70 केजी के पिलियन के साथ है ये पेलोड कैपेसिटी। अगर आप 100 केजी का पिलियन बैठा रहे हो ना, देन आई डोंट रिकमेंड कि यू लोड इट टू मैक्स, राइट। हाँ, अगर आपका पिलियन और हल्का है तो थोड़ा बहुत आप 7 का 8 भी कर सकते हो, उतना मैटर नहीं करेगा। बट होता क्या है कि जितना ज्यादा वेट आप बढ़ा रहे हो ना बाइक में, खास करके ये, तो सबसे पहले तो जो टेल होती है ना, टेल में जब आप वेट बढ़ाते हो या कोई चीज बढ़ाते हो ना, तो ये बहुत ज्यादा आपकी बाइक की एरोडायनेमिक्स को हिट करता है। बिकॉज जब आप बाइक चलाते हो तो विंड कट के ना सीधा हिट करती है यहीं पर ही, और आपका टेल ना बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। अगर आप पिलियन के साथ नहीं हो तो और अनस्टेबल होता है, आई डोंट नो व्हाई, बट ऐसा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने टॉप बॉक्स लगाया तो डो नॉट गो टू हाई स्पीड्स अबव 100, आई वुड नॉट रिकमेंड इट। और उसके अलावा भी आप अपनी बाइक का ना पहले पेलोड कैपेसिटी चेक करो। अगर आपका पेलोड कैपेसिटी कम है, जैसे आई थिंक जो हीरो की एक्सपल्स है उसका पेलोड कैपेसिटी और कम होगा, तो उस हिसाब से आप फिर एल्यूमिनियम बॉक्स मत लो।
कुछ सॉफ्ट बॉक्सेस भी अवेलेबल हैं जो जो टैंक बैग के स्टाइल में बने होते हैं, आप उनको यूज कर सकते हो। नहीं तो अब गो फॉर गिवी और शैड और अदर कंपनी के प्लास्टिक बॉक्सेस तो वो 400-500 ग्राम के होते हैं, ये थोड़ा 1 kg के ऊपर चले जाते हैं। और उसके अलावा एल्यूमिनियम बॉक्स मैंने क्यों लिया, मैं एक्चुअली गया था मार्केट में प्लास्टिक का ही बॉक्स लेने, क्योंकि वही कंसर्न जो मैंने आपको बोला कि पेलोड कैपेसिटी। अगर मैं ना इसमें अब 7 किलो की कैपेसिटी में मैंने 1 kg का बॉक्स लगाया तो मैं सिर्फ 6 kg सामान डाल सकता हूँ, तो यही सोच के गया था। प्लस इसको मेरे को निकाल के कैरी करना भी इतना ईजी नहीं होता है। बट जब मैंने ना एल्यूमिनियम के और प्लास्टिक के बॉक्सेस बैक टू बैक कंपेयर किए तो मुझे ये समझ में आया कि जो कि इसका जो क्यूब वाला जो शेप है, इसमें ज्यादा सामान डालना और सामान को फिट करना बहुत ईजी है। वहीं पे जो प्लास्टिक के बॉक्सेस होते हैं, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रेंट की वजह से थोड़े राउंडेड शेप्स के होते हैं, उनमें कॉर्नर्स नहीं होता है, उनमें उतना सामान डालना इजी नहीं। फॉर एग्जांपल जब मैंने अपना ये फुल साइज हेलमेट इसमें डाला ना, उसके बाद भी काफी स्पेस बाकी था, काफी स्पेस। इनफैक्ट मैं आई टेल यू कि कल मैंने इसमें अपना फुल साइज हेलमेट रखा, उसके अलावा मेरा लैपटॉप बैग फोल्ड होके आ गया, उसके अलावा मेरी राइडिंग जैकेट भी आ गई थी जुगाड़ करके। तो जस्ट इमेजिन इतना सामान आ गया था। और इसको बॉक्स जब आप ले रहे हो तो ये भी देखो कि लॉकिंग मैकेनिज्म कैसा है, उसको निकालना बैठालना कितना इजी है। तो ये थोड़ी चीजें करो आप, थोड़ा रिसर्च भी कर सकते हो मार्केट में जाकर। और मुझे ना पर्सनली मेरा जो कॉम्बिनेशन ओवरऑल मुझे पसंद है कि मैं ना सॉलिड बॉक्स लगा लूँ टॉप बॉक्स में और सैडल में मैं सॉफ्ट बैग्स लगा लूँ, क्योंकि सैडल में उतना फ्रिक्वेंटली जरूरत नहीं पड़ती है जितनी आपको टॉप बॉक्स में जरूरत पड़ेगी। और अब अगर मैं फॉग लैम्प्स की बात करता हूँ ना, ऑक्सिलरी लैम्प्स की, तो मैंने ना पहली बार ही मैट डॉग यूज डाला हूँ मैं। इसके पहले मैंने एचजेसी का यूज किया था और वो मैं सेटिस्फाइड नहीं था, मे भी मुझे लोकल मिल गया, मेरे को पता नहीं है। बट अब यार मैंने फुल हार्नेस और प्रॉपर एवरीथिंग लगवाई है, तो मैं इसको 1 महीने यूज करूंगा, उसके बाद मैं वीडियो डालूंगा जिसमें मैं सिर्फ मैट डॉग का रिव्यू डालूंगा। बहुत तो उसके अलावा बाकी और भी एक्सेसरीज हैं जो मैं लगाने वाला हूँ। और अब सेकंड चीज में करने वाला हूँ परफॉर्मेंस, क्योंकि बाइक ऑलमोस्ट चल रही है 3 महीने, और थोड़ा सा और टाइम कंप्लीट होते ही मैं कुछ परफॉर्मेंस अपग्रेड करने वाला हूँ, और वो सरप्राइज रहेगा। ऑलरेडी ऑर्डर हो चुके हैं और आने वाले मेरे पास। तो और एक और एस्थेटिक मॉड होने वाला है बहुत जल्दी, जैसे मुझे टाइम मिलता है, तो वो भी एक सरप्राइज ही है। बाकी आपको इस मॉडिफिकेशन मतलब इस एक्सेसरीज से या क्या फिट होना चाहिए मालिन में नहीं, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में करो। अगर आप डीएम करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम भी कर सकते हो। आई विल फुल्ली हेल्प यू ऑन इफ यू नीड एनी इन्फॉर्मेशन। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, कोई फीडबैक है तो भी प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखो। एंड प्लीज इफ यू लाइक आवर कंटेंट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।